दोस्तों सामने 3 प्रकार की खरपतवार नाशक दवाइयां रख रखी हैं और इन तीनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसान भाई करते हैं। रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया आता है, लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तीनों के साल्ट और टेक्निकल मैंने यहाँ पर सामने उनके ब्रांड नेम के हिसाब से लिख रखे हैं, तो इनके ऊपर भी आपको बताऊंगा क्या कुछ लिख रखा है। यहाँ पर स्प्रे पंप है और ये आप घास देख सकते हो, नाली के ऊपर कितना बड़ा बड़ा घास है, बड़े से बड़ा घास हम इसको कह सकते हैं। इसमें लंबी पतली संकरी पत्ती वाला घास भी है और इसमें चौड़ी पत्ती वाला घास भी है। तो सभी प्रकार के घास के ऊपर कौन सी दवाई का रिजल्ट सबसे पहले आएगा और कौन सी दवाई का रिजल्ट सबसे लास्ट तक टिका रहेगा, यानी कि कौन सी दवाई ऊपर से घास को केवल जलाएगी और कौन सी दवाई घास को जड़ से जलाएगी और घास लंबे समय तक उसमें फुटाव नहीं होगा। तो रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, तीनों का आपको यहाँ पर स्प्रे करके दिखाऊंगा, कौन सा टेक्निकल है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगली बार आपको खरपतवार नाशक खरीदने से पहले ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंखों के सामने जल्द ही इन सभी खरपतवार नाशक दवाइयों का रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए एक एक के बारे में पूरी डिटेल में पहले तो जानकारी लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये टैग लगा रखे हैं। सबसे पहला टैग है राउंडअप का। ये राउंडअप है, आप इसको जानते हो। राउंडअप के अंदर क्या होता है, ग्लाइफोसेट 41% असल फॉर्मुलेशन में सिस्टमिक हर्बिसाइड है, सिस्टमिक है। और यहाँ पर ये जो गिन्नी है अन्नू की, ये पैराक्वाट क्लोराइड है, ये है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। तो सिस्टमिक हर्बिसाइड और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड में क्या अंतर होता है, एक बार मोटा मोटी बता देता हूँ। इसके ऊपर कोई स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इंसेक्टिसाइड में और फंजीसाइड में भी कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक का चक्कर होता है। तो ये जो सिस्टमिक है, जैसे कि यहाँ पर एक मीरा इकेत्र भी है, तो मीरा इकेत्र सिस्टमिक हर्बिसाइड है, यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, आप देख सकते हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। यहाँ पर सिस्टमिक हर्बिसाइड पौधे के पूरे सिस्टम में जाकर काम करता है, यानी कि पत्तियों के द्वारा पौधे के सभी भागों तक पहुँचेगा, जड़ तक भी जाएगा, तो घास जड़ से खत्म करेगा। और जो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसके कॉन्टैक्ट में जो घास की पत्तियाँ आएंगी उनको फूंक देगा, खत्म कर देगा, जला देगा। तो इसलिए इसका रिजल्ट जल्दी आता है, क्योंकि घास के कॉन्टैक्ट में आते ही उसको खत्म कर देता है। लेकिन जिन टहनियों पर लगेगा उनको ही खत्म करेगा। मान लीजिए साइड में ये पौधा है नरमा का, कपास का, इसके आधे भाग के ऊपर कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड लग गया तो आधा भाग सेफ रह जाएगा, नहीं जलेगा। अगर इसके सिस्टमिक हर्बिसाइड हमने डाल दिया आधे भाग पर, तो वो सिस्टमिक यानी कि सिस्टम में चला जाएगा पौधे के, तो पूरा पौधा जल जाएगा जड़ से। तो ये इनमें फ़र्क होता है, जो ज़्यादातर किसान भाई मेरे हिसाब से जानते नहीं हैं, उनके लिए जानना जरूरी था। इसके बाद में बात आती है कि भाई इन खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से पहले, जैसे कि यहाँ पर अभी बारिश हुई थी, तो अच्छी खासी नमी है, तो नमी होनी चाहिए सिस्टमिक हर्बिसाइड का। अगर आप स्प्रे करते हो राउंडअप का, मीरा इकेत्र का, तो अच्छी खासी नमी होनी चाहिए। अगर आप कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का, खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हो, तो इसके लिए ज़्यादा नमी अगर नहीं है तो भी काम चल जाएगा। बाकी अगर आपके खेत में नमी है तो इसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो वैसे भी सूखे में भी ये काम करता है, घास को केवल ऊपर से जलाता है। तो कौन से का कितना तगड़ा रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। ये मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, जिसको यहाँ पर मैंने लगा रखा है, जो गिन्नी के नाम से आता है, अन्नू का। दूसरी कंपनियों का और किसी नाम से मिलेगा आपको देखना है पैराक्वाट डाइक्लोराइड, इसमें 24% असल फॉर्मुलेशन में है और ये कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। तो ये आपको देखना है। जो मेन चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट जब आप लेते हो तो किसी बढ़िया कंपनी का ही आपको लेना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर एक मीरा इकेत्र दिखाया था, सुमिटोमो का आता है मीरा इकेत्र के नाम से, और कंपनियों का भी आता है। सुमिटोमो का यहाँ पर मीरा इकेत्र के नाम से आता है, दूसरी कंपनियों का आपको किसी का अन्नू इकेत्र के नाम से मिलेगा, किसी का संजू इकेत्र के नाम से मिलेगा। तो अलग कंपनी का अलग नाम हो जाता है, सभी कंपनियों का अलग अलग नाम होता है। तो यहाँ पर मीरा इकेत्र है, इसका अलग से स्प्रे करेंगे 20 फीट में, और राउंडअप का स्प्रे अलग से करेंगे 20 फीट में इससे आगे। और उसके बाद में जो गिन्नी है पैराक्वाट है, उसका हम उसके आगे 20 फीट में करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बीच में मार्किंग कर रखी है, निशान लगा रखा है घास को साफ करके, ऐसे ही मैंने आगे भी निशान लगा रखे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो 3 दवाइयाँ अलग अलग स्प्रे करेंगे। उसके बाद में 20 फीट पर हम 2 दवाइयों को मिलाकर स्प्रे करेंगे, जिसमें राउंडअप है और गिन्नी है, यानी कि ग्लाइफोसेट है और पैराक्वाट है। एक हाथों हाथ जलाएगी, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। दूसरी थोड़ा सा टाइम लेगी जलाने के लिए, लेकिन जड़ से फूकेगी, जो सिस्टमिक तरीके से काम करती है, जो आपकी राउंडअप आती है। तो इनको मिलाकर भी देखेंगे कौन सी की कितनी डोज होगी, और मिलाएंगे तब कौन सी की कितनी डोज लेनी है, कितने पानी में, वो हम सारी स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पर राउंडअप को, जो कि ग्लाइफोसेट है 41% में। दवाई का ढक्कन खोलने के बाद में आपको ये सील जरूर चेक करनी चाहिए। दवाइयों के पैकेट के ऊपर ये सील आती है डब्बे के ऊपर। दोस्तों राउंडअप की जो डोज होती है 250 ml प्रति पंप के हिसाब से रहती है। किसी किसान भाई के पास में 16 लीटर का पंप होता है, किसी के पास में 18 लीटर का, कहीं कहीं पर 20 लीटर का भी होता है। तो पंप के हिसाब से ना देखकर आपको 1 लीटर पानी में कितनी दवाई डालनी है वो भी देख लेनी चाहिए, वो आपको बता देता हूँ। तो 10 से 15 ml आपको 1 लीटर पानी में ये दवाई डालनी है। अगर घास छोटा है तो 10 ml में आसानी से काम चल जाएगा 1 लीटर में। अगर घास इस प्रकार से बड़ा हो गया है तो 15 ml 1 लीटर में आपको डोज डालनी चाहिए। दोस्तों राउंडअप का हमारे क्षेत्र में रेट है 420 रुपये 1 लीटर का, और जो हमने डोज डाली 250 ml एक पंप में, तो एक पंप का आपका खर्चा लगभग आएगा 105 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर हमने स्प्रे शुरू कर दिया। वही स्टार्टिंग में राउंडअप लिया हमने ग्लाइफोसेट 41% वाली, और इस खाने के अंदर हो रही है। आगे हमने और भी टैगिंग लगा रखी है, तो आगे और दवाइयाँ करेंगे, जिन जिनका आगे पोस्टर लगा हुआ है, थोड़ा साइड में पौधे के ऊपर ना लगे, ये चीज़ ध्यान